हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले एफकेट वर्सेस कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडर। ठीक है, अब इसमें देखो जॉब प्रोफाइल के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है जॉब प्रोफाइल। ठीक है, मैं कंप्लीटली यहाँ पे थंबनेल पे मैंने बताया होगा एग्जाम से रिलेटेड बातें करूंगा, किसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू ज्यादा रहता है, किसकी सिलेबस वास्ट है। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं कि लाइक किसमें मार्किंग का स्कीम जो है ना वो क्या है, एंड किसमें बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स को। ठीक है, किसी एक एग्जाम की तैयारी, किस एग्जाम की प्रिपरेशन करे कि दूसरा भी इजिली क्रैक हो जाएगा। हम इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं आज। ये अज्यूम मत करना कि मैं सैलरी के ऊपर बात करूंगा, मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा। अगर मेरे से जॉब प्रोफाइल बोलोगे तो हो सकता है कि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस हो। किसी को एयरफोर्स ज्यादा पसंद है, किसी को कोस्ट गार्ड ज्यादा पसंद है। मेरे को दोनों पसंद है क्योंकि मेरे को पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं किसी एक को जॉब प्रोफाइल के मैटर में बड़ा नहीं बता सकता। तो किसी एग्जाम को कंपेयर कर रहे हो तो क्या आपने कभी एग्जाम दिया है, ये सवाल पूछना आपके दिमाग में होगा। तो मैं कह सकता हूँ हाँ, मैंने दोनों एग्जाम्स को दो दो बार, रिटन एग्जाम्स को मैंने क्रैक कर रखा है। बाकी फर्दर चीजें जो हैं, ठीक है, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे बैचेज में पढ़ा रहा होता हूँ। तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता कि एसएसबी या फिर एफएसबी की प्रिपरेशन कर पाऊँ। और एफएसबी या फिर एसएसबी जो भी है, पीएसबी है, बिना प्रिपरेशन के नहीं जा सकते हो। और मैंने ना सिर्फ कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एफकैट एग्जाम्स को दो दो बार क्रैक कर रखा है, बल्कि मैंने सीपीओ एग्जाम को भी दो दो बार, मैं मेडिकल तक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, दोनों बार के एडमिट कार्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और दोनों बार सेंटर मेरी सेम ही थी। और ये जो हाई ब्लड प्रेशर का जो लास्ट टाइम का अनफिट का जो पेपर है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट बीट और हाई ब्लड प्रेशर जो था उसका ये पेपर है। ठीक है, अब चीजें क्लियर हो गई कि हाँ, जिससे हम पूछ रहे हैं, जिससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान ने एग्जाम को क्रैक करा है, तभी जाके वो लेक्चर दे रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई रैंडम उठ के आ जाए प्रवचन दे तो वो सुनने में भी मजा नहीं आता है। और मैं कभी एफएसबी और एफएसबी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं रिटन एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। रिटन एग्जाम में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों का जानकारी दे दूं। अगर कोई बच्चा कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर फर्दर प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करके कर सकते हो। अगर आगे से अगले बैच को अभी से टारगेट करना चाहते हो, और इस बैच में पढ़ने पे आपकी एफकैट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इस चीज की गारंटी मेरी। ठीक है, ये है ऑफिसर बैच 2.0। अगर कोई बच्चा कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की मॉक टेस्ट खोज रहा है, देख लो असिस्टेंट कमांडेंट मॉक टेस्ट जो है ना कहीं मिल नहीं रहा है कोस्ट गार्ड की, बेटर लेवल की, बेस्ट लेवल की। ठीक है, और मैं यहाँ पे 11 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जस्ट 154 रुपीज में। अगर कोई बच्चा ऑफिसर बैच 2.0 एनरोल करता है तो उसमें ऑलरेडी उसको 11 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, अलग से बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बैचेस में सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। अब मैं आ जाता हूँ, आपको बात करूंगा दोनों ऊपर। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ सिलेबस पे नहीं, एग्जाम पैटर्न पे, एफकैट की। ठीक है, एफकैट की, और दूसरी हमारी आईसीजी कैट की, सीजी कैस्ट की। आईसीजी कैट कह लो, इंडियन कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट कह लो, या फिर कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट कह लो, या फिर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कह लो। ये दोनों एग्जाम अलग अलग है गाइस। पहली बात तो ये एक चीज सिमिलरिटी क्या है, दोनों के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला सीन है एफकैट का। ठीक है, ये क्या है भाई, एफकैट का है। ठीक है, दोनों में क्या है भाई, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दोनों 2-2 घंटे के होते हैं। तो एक चीज तो ठीक है, टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ सेम है, क्वेश्चंस के नंबर सेम है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक के अंदर देखो, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है एफकैट एग्जाम का, एंड कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की एक पेपर जो है, एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे एक चीज अलग मिल रहा है कि कोस्ट गार्ड के अंदर देखो, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर फायदा है इस चीज का। बोलोगे है फायदा की चीज क्या है, ज्यादा नंबर का है तो फायदा हो गया। हाँ, फायदा है। क्यों मैं फायदा बोल रहा हूँ, देखो, एक सही करने पे आपको इधर 3 मार्क्स मिलते हैं एफकैट के अंदर, वहां एक सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। बोलोगे कट ऑफ भी तो बनता होगा उसी हिसाब से, रुको, ठहर जाओ, थम जाओ। एफकैट के अंदर अगर आपने एक नेगेटिव कर दिया तो इसमें आपके जो है ना 1 मार्क विल डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक से आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और वहां भी आपने एक गलत किया तो आपने 1 नंबर कट गए। अब कंपेयर करो, दोनों के अंदर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक सही किया, एक गलत किया। ध्यान से सुनना, एफकैट के अंदर क्या मिलेगा आपको, एफकैट में आपने अगर एक सही किया, एक गलत किया, तो आपको कितने नंबर मिले, एक सही करने के 3 नंबर मिले थे, एक गलत करने के आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो गए, आपको 2 मार्क्स मिले।
लेकिन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर आपने एक सही किया 4 मार्क्स मिले, एक गलत किया 1 मार्क्स डिडक्ट करके आपको 3 मार्क्स मिले। तो मार्किंग स्कीम जो है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की मेरे को पर्सनली ज्यादा बेटर लगी, ठीक है, क्योंकि ये स्कोर ज्यादा दे रहे हैं। बोलोगे ठीक है सर इसमें कोई इशू नहीं है, स्कोर तो अपना रह गया, तो वो तो सबके लिए है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट डालता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि इनके अंदर जो है वो ज्यादा है, क्या बोलते हैं कि बच्चे ज्यादा हैं, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर बच्चे ज्यादा हैं, उस पे मार्क्स का कोई बहुत ज्यादा इशू बनता नहीं है, बच्चे कम है उनके अंदर, एफकैट के अंदर ज्यादा है, ठीक है, ये चीज रह गया। अब जो मेन इशू बनता है ना वो सिलेबस के ऊपर, एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर, मार्किंग स्कीम तो ठीक है रहता है, वो तो तुक्का मारने वालों को ज्यादा परेशानी होती होगी, जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है उनको मार्किंग स्कीम के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, सही बात है। अब हम जो मेन चीज बात करते हैं ना, किसमें टाइम मैनेजमेंट करना आसान है, क्योंकि 2-2 घंटा सब है, 100 क्वेश्चन करने सेम टाइम के अंदर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने, लेकिन कई सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन से बहुत तक कुछ असर पड़ता है। एफकैट के अंदर देखो जीके के क्वेश्चंस होते हैं आपके, मैं इंग्लिश से बात कर लेता हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके होते हैं 30, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, जीके के क्वेश्चन होते हैं 25, मैथ के क्वेश्चन होते हैं 20 एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 25। अब देखो कैलकुलेशन वाली चीजें यहाँ पे एफकैट के अंदर 45 है, ठीक है, और लैंग्वेज वाली कुछ चीजें मैं इंग्लिश और जीके को लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस मानता हूं जिनमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है, 55 क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कम टाइम में ज्यादा किया जा सकता है, जितने टाइम में आप एक रीजनिंग को बना रहे हो सकता है उतने टाइम में आप इंग्लिश के 3 सवाल बना लो, जीके के 3 से 4 सवाल बना लो, ठीक है, तो इंग्लिश और जीके में कम टाइम लगता है, इसलिए मैं बात करूंगा किसमें कितना है। और हम बात कर ले आईसीजी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर, तो जीके भी 25 आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुना, लैंग्वेज वाले के ऊपर बात करूंगा, इंग्लिश 25 आते हैं, साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के साथ भी मैथ आता है, दोनों मिला के 25 होते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 12 से 15 साइंस होता है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ इसके अंदर 15 साइंस के क्वेश्चन ये लोग देते हैं, ठीक है, मोटा मोटे। इसके अंदर मैथ के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के भी और होंगे, फिर एक सेक्शन में रीजनिंग एंड मैथ होता है, जिसके अंदर 15 रीजनिंग एंड गाइस 10 मैथ रहता है। तो आप कैलकुलेटिव चीजों को देखो, एंड लैंग्वेज वाले में आप जीके के 25 क्वेश्चन मान लो, साइंस के आप क्वेश्चन मानोगे 15 एंड इंग्लिश के क्वेश्चन मानोगे 25, तो कुल मिला के लैंग्वेज वाले कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, बोलोगे सर 40 और 25 65 क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं, ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास 65 क्वेश्चन बन रहे हैं जो लैंग्वेज बेस्ड है। एंड गाइज यहाँ पे मैं एक चीज लेके चल रहा हूँ, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, तो मैथ एंड रीजनिंग में एक तो रीजनिंग मैथ मिला के 25 और एक 10 साइंस वाले में 35, तो इसके अंदर लैंग्वेज वाला 35 क्वेश्चन ही है, जहां पे कोस्ट एफकैट के अंदर 45 क्वेश्चन है, तो मतलब 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेटिव क्वेश्चन का। एफकैट के अंदर 10 ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर 10 कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जब हमारे 10 क्वेश्चन के कैलकुलेशन करने के बारे में बात करो ना, तो हम मोटा मोटी 10 मिनट का अंतर देख लेते हैं कि हम एफकैट के अंदर 10 मिनट ज्यादा लगाएंगे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की अपेक्षा, क्योंकि देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ना हर बच्चा ना, ये 55 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको कम से कम 25 मिनट के अंदर निपटा रहा होगा, अगर वो प्रिपरेशन ठीक ठाक जिसकी है। अगर किसी की इसके अंदर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 65 है ना, इसको वो 30 से 35 मिनट में निपटा रहा होगा, अगर उसकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। अब देखो जीके के 25 क्वेश्चन पता है आप 7 से 8 मिनट में निपटा रहे होगे, पढ़ो और आंसर करो, अगर आपने पढ़ने की क्षमता है तो। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती, प्रिपरेशन ही नहीं किया, तो फिर आपके लिए कोई पेपर नहीं है, क्लियर है चीज, ठीक है। अब ये मत कमेंट करना कि पेपर इंग्लिश में होता है, उस पर हमारा कमांड नहीं है, तो फिर तो आपके लिए पेपर है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ जिसके लिए पेपर है ही, ठीक है, अगर उसकी कमांड है इंग्लिश पे ठीक ठाक, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का खेल कहोगे तो इसके अंदर भाई कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में थोड़ा सा इजी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट के मैटर के अंदर, ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट करना कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में आसान है। रीजन क्या है, इस लहजे से हम कह सकते हैं कि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी होती है। दोनों पेपर ग्रेजुएट लेवल के हैं, क्वेश्चंस के लेवल ऑलमोस्ट रहते हैं ठीक ठाक है, सेम रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि मैथ के लेवल किसमें कैसे रहते हैं, मैं कहूंगा कि मैथ के लेवल में देखो दोनों में ठीक है, बट गाइज फिलहाल मैं कहूंगा कि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पे 1 स्टार ज्यादा लेके बैठ रहा है मैथ के मामला में, क्योंकि मैथ के सिलेबस में अगर आप एफकैट के अंदर देखोगे ना, तो ये पॉलिनोमियल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप इनके सिलेबस के ऊपर जाओ, इनके सिलेबस में ज्योमेट्री को लेके कुछ ज्यादा हाई फाई बात नहीं किया गया है, ठीक है,
साइंस को उतना डिटेल में जाके नहीं कहा गया है। ये साइंस कितना पूछेंगे, ये जो 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं ना, उसी में सिमट के रह जाएगा जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ठीक है। मतलब जीके मैं बोल रहा हूँ लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी है। स्टैटिक जीके भी आ गया, उसके अंदर साइंस के भी क्वेश्चन आ गए। 7 क्वेश्चन मोटा मोटी एज्यूम करके चलो। लेकिन वहीं पर अगर हम एक पूरा कंप्लीट सेगमेंट ही बढ़ जा रहा है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बच्चों को प्रिपरेशन करने में साइंस का, ठीक है, जहां पे एक अच्छा खासा सिलेबस दे रखा गया है, मैं दिखा रहा हूं, जो कि आपको एफकेट एग्जाम के अंदर तब नहीं करना होता है। शायद इसके अंदर सिलेबस होगा या फिर मैंने हटा दिया है, स्क्रीनशॉट में से हटा दिया है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से मैंने हटा दिया है। बट मैं आपको बता सकता हूं कि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर साइंस की एक डिटेल सिलेबस अलग से मेंशन की गई है सी वाले के अंदर, ठीक है। सी वाले के अंदर जनरल नॉलेज तो है ही एक अलग से, तो इस लहजे से कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन थोड़ी सी हाई लेवल की हो जाती है। एक तो आप जीके पढ़ते ही हो अच्छे खासे 25 क्वेश्चन के लिए, साइंस भी आपको डिटेल में जाके पढ़ना होता है, एंड मैथ की सिलेबस भी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की एफकेट की अपेक्षा ज्यादा है। बोलोगे फिर हम क्या एफकेट की प्रिपरेशन करने वाले पागल हैं? मैं बोलूंगा नहीं, पागल आप नहीं हो। लेकिन मैं मैथ की लेवल के बारे में बात करूं ना, देखो इसमें जो मैथ का लेवल रीजनिंग के साथ पूछा जाता है वो काफी इजी रहता है। 10 ऐसे मैथ होते हैं जिनको हम 7 से 8 मिनट के अंदर या फिर उससे भी कम टाइम में निपटा सकते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं जिनमें 10 से 12 मिनट लगेंगे अगर प्रिपरेशन है तो आपकी। लेकिन एफकेट में अगर 20 मैथ ही पूछ रहा है ना, तो इसमें कम से कम आपको 12 मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आपको 20 से 22 मिनट लग जाए, क्योंकि एफकेट की मैथ की लेवल कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहूंगा कि दोनों एग्जाम का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जो बच्चा डिटेल में जाके, ध्यान से सुनना, ऊपर ऊपर नहीं, डिटेल में जाके कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कम आईसीजी एसी की मैथ की सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं एक अच्छे पर्पज से, कि नहीं मेरे को ना ऊपर सवाल नहीं बनाने हैं, मेरे को डिटेल में बनाने हैं, तो उसका एफकेट का मैथ अच्छे से हो जाएगा। जो बच्चा आईसीजी कैट की इंग्लिश अच्छे से पढ़ रहा है उसका एफकेट का इंग्लिश बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो बच्चा रीजनिंग पढ़ रहा है आईसीजी कैट की, उसको थोड़ी सी और डिटेल में जानी होगी एफकेट वाले रीजनिंग को पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो एफकेट के अंदर ना डॉट वाले जो रीजनिंग होते हैं अलग से ऐड कर रहा है, बस यही ऐड कर रखा है, बाकी वो चीजें कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर ऐड नहीं कर रहा है। बट ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, लगातार बोलने से लटपटा जाता है, ठीक है, कि अगर आपने एफकेट की भी प्रिपरेशन अगर डिटेल में की है तो आप आईसीजी कैट में भी अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हो। बशर्ते कि एक चीज आपको ध्यान रखने वाली चीज है, आपका प्रिपरेशन कैसा है उससे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने एग्जाम में अप्रोच क्या रखा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, ठीक है, मैंने देखा है, हमारे बच्चे हैं, हम पढ़ाते हैं, ठीक है, ओवर स्मार्ट क्या बनते हैं, सर हमारा मैथ अच्छा है, हमको कौन रोक देगा मैथ में, हमारा रीजनिंग अच्छा, हम पहले यही बनाएंगे। आप ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। हमारे जो बच्चे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको मैं उतना आदेश तो नहीं दे सकता, ठीक है। आपकी जीके कितनी भी गंदी हो, साइंस कितना भी गंदा हो, इंग्लिश कितना भी गंदा हो, अप्रोच वही होना चाहिए कि हम सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, उसके बाद अगर साइंस है तो साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, देन जाके हम इंग्लिश के सेक्शन को देख रहे होंगे, देन जाके हम रीजनिंग को देख रहे हैं, देन जाके हम मैथ को देख रहे हैं। अब देखो इससे क्या फायदा है, ये अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो गाइस, हम मैथ पहले बनाएंगे ना तो दिमाग पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। आपके मैथ कितने भी अच्छे हैं, कैलकुलेशन में प्रेशर आता ही। इनफैक्ट मैं भी बैठूं, मैंने 2-2 बार क्रैक किया है, मैं अभी कभी फुल स्कोर मैंने नहीं किया है, ठीक है। 300 में 300 एफकेट में मैं नहीं कर पाया, असिस्टेंट कमांडेंट में भी देख लो, मैं 400 नंबर का पेपर होता है ना, उसमें मैं 400 में 400 नहीं कर पाया, ठीक है, ओके ना। 400 मैंने इसमें भी नहीं किया, तो फिर क्या, तो विद्वान तो इतना कोई भी नहीं है, ठीक है, कि 400 में 400 कर ले। तो अप्रोच यही रहेगी, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि वो योद्धा बिल्कुल नहीं जीतता जो हर मतलब जो ये लाइक कह सकते हैं ना कि जो योद्धा जो है ना हर चीजों को खुद से करना का आदत डाले, वो जरूर है कि हारेगा एक टाइम पे, ठीक है। कहते हैं ना कि मैंने एक पैसेज पढ़ाया था आपको इंग्लिश में कि जो इंसान हर काम को करने की लालसा रखता है कि वो हर काम मैं कर लूंगा, वो अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाता,
कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है, ठीक है। अगर छोड़ने की आदत नहीं है तो फिर आप जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो यही हम कह सकते हैं कि जो सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं उनको एट द टाइम आपको फिर आप मार्क फॉर रिव्यू करो या फिर स्किप करो, जो भी करते हो करो, ठीक है। बट अप्रोच यही रखना कि पहले जीके करेंगे, मैथ में इतना प्रेशर बनेगा कि मैथ करने के बाद अगर आप रीजनिंग करते हो या फिर मैथ रीजनिंग करने के बाद आप इंग्लिश करते हो, जीके साइंस करते हो, आगे चल के ना वो सवाल जो आप 50-50 में कर सकते थे उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। दिमाग पे प्रेशर जितना ज्यादा रहता है ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल करने में जब टाइम ज्यादा लग जाएगा ना तो आपके ऊपर ये नहीं लगेगा ना कि जीके के सवाल है, इंग्लिश के सवाल है, आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। ये आपको नहीं समझ में आएगा कि जीके ही तो है, आराम से पढ़ना आंसर करना, नहीं, आपके दिमाग में आएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, अभी 40-50 क्वेश्चन रह गए हैं अभी। तो ये प्रेशर हैंडल, देखो एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता, प्रेशर हैंडल करना सबसे बड़ी चीज है एग्जाम का। जिसने प्रिपरेशन कर रखा है मॉक में उसको ठीक ठाक आ रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम है, अपना अप्रोच सही रखो। बाकी जो चीजें मैं कह सकता हूँ, अगर आपने कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, टेंशन मत लो। अगर आपके कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 280 प्लस स्कोर कर रहे हो, 300 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो एफकैट आराम से क्रैक हो जाएगा। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में 200 से नीचे अटके हुए तो फिर एफकैट कहां से निकलेगा। एफकैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हो, निश्चिंत रहो, एफकैट कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट कोई रोक ही नहीं सकता है आपका। तो दोनों का मैंने एक बाउंड्री सेट कर दिया कि इतने इतने तक हो तो आपका ये एग्जाम में बहुत ही हाई स्कोर के साथ क्रैक करोगे। बाकी चीजें हैं गाइस, कुछ लोगों को एग्जाम फोबिया होता है, घर पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, एग्जाम में जाके मैयत आ जाती है उनके चेहरे पे, लगता है कि कलेजा कांप रहा है। वो सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ठीक है, और हमारी बैचेस को ज्वाइन करते रहो, हम अपने सेल्स को बढ़ाते रहो हमारे। और कुछ नहीं, ठीक है, मैं फन कर रहा था, बाकी कुछ नहीं यार, टेंशन मत लो, एग्जाम ही तो है, क्रैक हो जाएगा और क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना।